सबको नमस्कार करता हूँ अपने सभी बहनों और भाइयों का। और हमारे साथ वर्मा जी बैठे हैं, रवि ठाकुर जी बैठे हैं, करण नंदा जी बैठे हैं। और एक बात तो है कि राज्यसभा की सीट एक आगामी पूर्वक सीट है जो जीती है हमने। और आपने देख ही लिया जैसे आज माहौल था बना हुआ कि खींचातानी चलती रहती है, तो इसका जवाब भी हम अच्छी तरह दे सकते हैं, पर अपना सभ्यता में रहते हुए हमें कुछ करना नहीं चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से हमारे जो 6 विधायकों की टिकट जो है वो फाइनल हुई है। और उनमें रवि ठाकुर जी भी हैं, सुधीर शर्मा जी भी हैं, भुट्टो जी भी हैं, हमारे चैतन्य जी भी हैं, राणा जी भी हैं, और ये सुधीर शर्मा का हाँ। तो बहुत खुशी की बात है। लखनपाल आईडी लखनपाल आज बहुत खुशी की बात है कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और अपनी कॉन्शियस से दिया, अपने जो उन्होंने मेरे को वोट दिया और उनको अपनी सीट, उनको ये भी नहीं डर रहा कि हमारी सीट जाएगी, तो अनसीटेड हो गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पे विश्वास दिला के उन्हीं को अपना नुमाइंदा बुलाया। वैसे तो इनकी टर्म 2027 तक थी, आज 22 से 27 तक जो है फिर इनको दोबारा घोषित किया है। और मैं समझता हूं कि सारी की सारी सीटें इस बारी भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 6 के 6 हमारे विधायक जीतेंगे। हमारे 3 विधायक और हैं निर्दलीय। उम्मीद है, विश्वास है कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने फोल्ड में लेगी। और अब इलेक्शन का विकल्प बच चुका है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार की सीटें चारों घोषित हो गई हैं और चारों की 4 सीटें, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। इनका इलेक्शन भी जो एमएलए है, इनका इलेक्शन भी सेम डे पे है। और इनके इलेक्शन का भी जो असर है लोकसभा का, वो एमएलए शिप में भी पड़ेगा। और ये खुद ही बहुत सक्षम लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दफा जीते हुए हैं और अपना एक कद रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इलाके में। और मैं समझता हूं ये जो ऐसा काम हुआ है, ये सुक्खू सरकार की नाकामयाबी से हुआ है। कभी सुक्खू जी इनको काले नाग बोलते रहे, कभी इनको बोलते रहे कि बिक गए हुए हैं। ये कोई बिका नहीं है, ना काले नाग है, ये सारे सुक्खू जी से तंग आके अपने कॉन्शियस से उन्होंने वोट दिया है। और बिकने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना ही खरीदने की जरूरत पड़ी, ना ही ऐसा कोई विचार था। ये तो खुद इन्होंने व्यक्त किया जब हमने इनसे बातचीत की, जब एज अ कैंडिडेट मेरे को तो सारे वोटर के पास जाना था। और इन्होंने जो उस टाइम में सबके मिला जुला, तो मैंने पाया कि इतना रोष है सुक्खू सरकार के खिलाफ, जिस तरह से जिलालत वो हमारे एमएलए और बीजेपी के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए और इंडिपेंडेंट एमएलए भोग रहे थे। और एक किस्म की बिल्कुल नाकामियों की वजह से सुक्खू सरकार अपने ही बोझ में गिर गई और अभी गिर जाएगी। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। हमारे साथ और भी लोग कांटेक्ट में है, अब लेने हमने उतने ही हैं जितने हमें चाहिए, है ना।
तो बाकी तो अदरवाइज गिनने लगो तो बहुत कुछ है, कोई मंत्री भी है, कोई विधायक भी है, कोई चेयरमैन भी है। तो इस तरह से हम उतनी लेंगे जितनी हमें चाहिए और सरकार ही गिर जाएगी। ये हमारी कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है, ये सुक्खू सरकार की अपनी उपलब्धि है कि वो सरकारें जो सरकार, देखो ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सुक्खू जी ने रोना रोया कि किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और डेवलपमेंट नाम की चीज खत्म कर दी। और जो भर्तियां थी नौजवानों की वो बंद होगी। हमीरपुर बोर्ड जो है वो डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद नया बनाया ही नहीं। अब इनको अभी भी जो इनकी अनाउंसमेंट है, इनको पता था कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला तो उसी दिन अनाउंसमेंट गई, वो पूरी कहां से होनी? पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना और उसके बाद इनकी सरकार गिर जानी। तो ये जो जितनी भी मांगे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसको करेगी। ये मुझे कहना है। मैं रवि जी से गुजारिश करूंगा ये भी दो शब्द बोले। मैं शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री व हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर व हमारे नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जिला लाहौल स्पीति का मैं नेतृत्व दोबारा से करूं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा है कि 8 सालों में जो 80 मिरेकल्स एक बुक बनी है और एक वेबसाइट है जिसमें कि देश का किस तरह से उत्थान हुआ है, नौजवानों का, बुजुर्गों के बारे में या महिलाओं के बारे में या किसानों के बारे में। और एक न्यू इंडिया, मेकअप इंडिया में जो हमारे जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी, और गुड़गांव में आप कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक न्यूयॉर्क जैसी जगह में पहुंच गए हैं। तो 150 करोड़ की आबादी को ये सरकार चला रही है, संचालन कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अब 5 व्यक्तियों का एक परिवार भी हो, उसमें भी मनमुटाव होता है, कुछ ऊंच नीच होता है, तो एक अनुशासन के लिए कभी दबाव तो डालना ही पड़ता है। तो मैं पूरे संतुष्ट होते हुए इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ और मुझे उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाहौल स्पीति से दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और 6 मेरे साथ अन्य विधायक जो कांग्रेस से टूट के गए थे, वो इसलिए नहीं गए कि हमें कोई खुशी थी, अभी 4 साल का हमारा समय था। और कई लोग आते हैं, वो तो पंचायत प्रधान भी बने, कोई और भी किसी उस पे हो, तो अपना कुर्सी नहीं छोड़ते। तो कोई बड़ी वजह रही होगी कि 9 विधायकों ने 43 विधायकों की सरकार थी, ये 3 हमारे इंडिपेंडेंट के समर्थन से चला हुआ था। और व्यवस्था परिवर्तन इस तरीके से हो गया, मुझे लगता है कि 9 विधायक ही चले गए और उन्होंने हर्ष महाजन जी, हमारे माननीय सांसद, ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक नौजवान व्यक्तित्व में कैबिनेट मंत्री रहे ये। इनके पिताजी स्पीकर रहे, मंत्री रहे, व इनके माताजी सरकार में रहे, इन्होंने श्री वीरभद्र सिंह जी सरकार में संचालन किया सरकार का और अहम पदों पर रहे। और हम साथ भी काम किया, हमने पहले कांग्रेस पार्टी में भी हम साथ रहे। तो इन्होंने विश्वास दिलाया था, हम सभी को विश्वास दिलाया था कि 6 साल की अवधि में ये हिमाचल प्रदेश में जो खामियां आ रही है, कमी आ रही है बजट की, सभी विभागों से, खासतौर से लाहौल स्पीति व अन्य क्षेत्रों का ये पूरा ध्यान रखेंगे। और इनसे प्रभावित होकर और हिमाचलियत को देखते हुए हमने इनको मतदान किया है। और हमारे जो कैंडिडेट उस समय कांग्रेस पार्टी के फीड कर रहे थे, जो परोसा जा रहा था हमें, सिंघवी जी, तो हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एक तो उन्होंने वाटर सेस का केस, हमारे 70 लाख आबादी के जो हित के बात थी, उसके मुखालफत में लड़ा था सिंघवी जी ने, और जिसमें पूरे भारत देश की आस्था जुड़ी हुई है। राम मंदिर में हर एक धर्म ने आहुति दी है, चंदा दिया है, इकट्ठा करके हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जीवन शैली, राम मंदिर जो बनाया गया, उसके विरुद्ध में सिंघवी जी ने केस लड़ा था। तो हमें हमारा मन नहीं किया वोट देने का, और हमने बाकायदा
अपना सीना तानते हुए, माथे पर लेते हुए बात अपना वोट दिखाया कि हम अमुक व्यक्ति को नहीं, दूसरे व्यक्ति को टिकट ये वोट दे रहे हैं, और उसका कारण, बिना कोई भी घटना घटती है उसका कारण होता है, और कारण इनको खुद जहन में मालूम है जो सरकार में बैठे हुए, किस कारणों से हमने वोट दिया है। और अब हम फील्ड में जाएंगे, 6 के 6 हम जीत के आएंगे लौट के, और सशक्त करेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेंगे। इनके मार्गदर्शन पे हमारे नरेंद्र मोदी जी और इनके सब शीर्ष नेता, हमारे प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी, शांता कुमार जी, अन्य सभी के मार्गदर्शन पे हम। रवि ठाकुर जी, विरोध भी झेलना पड़ रहा है अब आपको, जैसे आज भी एनएसयूआई की तरफ से विरोध झेला, बीजेपी की तरफ से भी विरोध झेलना पड़ेगा क्योंकि रामलाल मार्कंडे विरोध पर उतर आए हैं। तो कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे ताकि ये विरोध भी खत्म हो और जीत कर आए? निश्चित रूप से कोई बड़ा बदलाव आता है, एक लंबा बड़ा कदम आदमी लेता है भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। एक मिट्टी के घर से आपने एक पक्के मकान में आना, तभी कष्ट तो होता ही है। अब आप कुछ आईएएस या कोई बड़ा ओहदा लेना हो, आपको बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, कष्ट होता है, और कई उसमें भी कई लोग होते हैं जो लाइन में होते हैं कि आपने एक अमुक कुर्सी के लिए, कई लोग होते हैं, तो उसमें विरोध भी होगा। और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह ये होता है, कंपटीशन रहता ही है हर चीज का। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा हमारे पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे जी कि आपको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोक निर्माण विभाग जैसे अहम आपको विभाग दिए हैं। आप रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा विभाग है, आप कृषि विभाग के मंत्री रहे हैं, आप आईटी विभाग के मंत्री रहे हैं, आप हमारे सबसे अहम विभाग ट्राइबल जिसमें बहुत ज्यादा बजट आता है उसके मंत्री रहे हैं, आईटी में मंत्री रहे हैं, आप वेटनरी में मंत्री रहे हैं। तो आप वैसी पार्टी को जिसने आपको सब कुछ दिया है, इतने बड़े बड़े पद दिए हैं और कार्य प्रणाली का आपको समय दिया है, तो ऐसी पार्टी का आप सच्चा सिपाही होकर एक निष्ठावान व्यक्ति होते हुए आप मदद कीजिए हमारी और हमें कामयाब बनाइए। महाजन जी, जिस तरह से आपने कहा कि हम उतने ही विधायक लेंगे जितने जरूरत है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी के भी 25 विधायकों में से कुछ संपर्क में है। बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने विधायकों को रोज मंदिर ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन कसम खाएगा और कौन कौन नहीं खाएगा। अगर ऐसी बात थी तो पहले करते कुछ, अब तो खेल खत्म है उनका। कितने लोग संपर्क में आपके और कितने की जरूरत है बीजेपी में सरकार बनाने के लिए? अब हम चौथी है, एक ही आदमी की जरूरत। तो क्या एक ही लेंगे सर? एक ही लेंगे। ऐसे है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कोई हमारी पहल नहीं थी, कोई हमारी ओर से कोई ऐसा नहीं था कि हम सरकार बनाएंगे। हम तो ऑपोजिशन में ही ठीक थे, 5 साल के लिए चुना था लोगों, जो जीते जो हारे। पर लेकिन इनके अपने कार्यशैली से, मैं तो प्रेस वालों के यहाँ सब बोलूंगा कि कार्यशैली इनकी कैसी रही। आप खुद ही सेक्रेटरिएट में या घर में कहीं भी जाओ तो कार्यशैली क्या थी? जीरो थी, जीरो नेगेटिव था सारा। प्रेस वालों को ही बार ही था काम, सारे बेले बैठे हुए थे, है ना। तो बात यह है कि भाई जब ऐसी सरकार चली हो, ना एमएलए को पूछे, ना लोकतंत्र को पूछे, ना डेमोक्रेसी को पूछे, और एक तानाशाही की तरह चले, और जो टीम बनाई उस टीम में कैसे ऐसे कोई दाग वाले भी हैं उसमें अपनी टीम में इनके, जो पता है कि सारी दुनिया को क्या क्या है। तो ऐसे इनके अपने बाहर से ही गिरे, कोई मेरे कारण नहीं कुछ हुआ ऐसे। मैंने तो सिर्फ एक धागे का काम किया है कि भाई इलेक्शन आ गई तो मुख्यमंत्री बोलने लगे भाई आप क्यों खड़े हो रहे हैं, तो मेरी तो विधायक नाराज है। तो मैंने कही तो आपका काम है ना, मैं थोड़ा जिम्मेवार हूँ। जो मेरे ऐसा है कि राजनीति में चाहे विधायक किसी भी दल का हो, चाहे पॉलिटिशियन किसी भी दल का हो, कभी ऐसी दूरियां और ऐसे केस नहीं बनाने चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बातचीत से भी जाता रहे आदमी, नजरअंदाजी से भी जाता रहे। और इन्होंने ऐसे काम किए, उसके बाद केस ठोक दिए। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि इनको वापस लें, एक तरफ से ये कर रहे हैं, केस ठोक रहे हैं, कोई किसी का बिजनेस बंद करा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक पैदा हुआ जिसने
इस हद तक चले गए कि उनके बाप दादा चाचे ताए सब इन्वॉल्व कर दिए। अगर खुद जिनके घर शीशे वाले होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं मारते। अभी कब तक ले लेंगे सर ये विधायक? आप कह रहे हैं कि एक विधायक लेंगे, कब तक लेंगे? क्या लोकसभा चुनाव उपचुनाव होगा उस सीट पर भी अभी, या उसके बाद? ऐसे है ना, इनकी सरकार गिर जाएगी, ये मेरे को पता है। आगे क्या होगा वो अभी नहीं बता सकते। सर, अभी तक कांग्रेस में ही यहाँ पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब टिकट अनाउंस होने के बाद बीजेपी में भी ये सुर देखने को मिले। कितने ये 6 सीटों को जीत कर ये आश्वस्त? ऐसे है ना कि जो हमारी इलेक्शन तो 22 में हुई और 27 तक यही चेहरे रहने थे, है ना। अब बीजेपी के जो बेचारे नीम इस बार आ सके, उनको आगे से क्या मिलेगा चांस, क्या नहीं होगा आगे देखेंगे। ऐसी क्या बात है, वो भी हमारे भाई हैं। उनको जब इस वक्त तो सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुक्खू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए जरूरत पड़ी। तो वो आगे जब टाइम आएगा तो सबके साथ वो होगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। कोई थोड़ा बहुत रोष तो हर जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको भाइयों को मना लेंगे, बाकी तो सीटें हम जीत जाएंगे 6 की 6, कोई इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार 9 विधायकों पर तो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके मामले में वो साइलेंट है, आपको कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। क्या पुराना दोस्ती का लिहाज? हम दोस्त तो हैं ही, अभी आज भी दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे। मैंने समझाने की भी बड़ी कोशिश की, और वो है डिक्टेटर, तो वैसे ही चलते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ बाकी सारी गलत है। तो ऐसे तो नहीं चलती राजनीति, सबका एडवाइस लेनी पड़ती है, ये बात है। सबको सहयोगी जो है ना, अफसर नहीं होते, अफसर होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। जो सहयोगी होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल आदमी। पॉलिटिकल आदमी सरकार तो वो करेगी जो विल ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकारी अफसर वो करेंगे जो विल ऑफ द गवर्नमेंट है। आज जो अफसर के ही झूठे केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और इनके बातों पे कर रहे हैं, उनको भी मर्यादा रखनी चाहिए अपनी। आज तो कर रहे हैं, कल को कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। अपनी मर्यादा हर पद में होती है, अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। तो इसलिए हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जब हमारी बारी आएगी तो फिर उनका बेचारे को क्या हिस्सा होगा, कहाँ वो होंगे। तो इसलिए मैं ऑफिसर्स को ब्लेम नहीं करता, पर प्रेशराइज होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना हद चले जाना, तो वो मैं समझता हूँ गलत बात है राजनीति में। अफसर हमेशा वही कामयाब होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल चले, उसकी पदवी भी बढ़ती है और चीफ सेक्रेटरी तक बनता हो। जो चलते हैं इधर से इधर पॉलिटिकल बॉसेस के ऊपर, वो कभी कामयाब नहीं होगा अफसर। तो उसको अफसर चाहिए, उसकी फेल है इसका मतलब। ऐसी बातें हैं कुछ। और इनकी खींचातानी बहुत है आपस में आज भी। एक तरफ मुकेश जी है, एक तरफ विक्रमादित्य है, और एक तरफ सुक्खू जी है। सुक्खू जी ने तो अपनी जान बचा ली कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आगे क्या होगा? आगे तो हमारे को जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही खींच रहे हैं एक दूसरे को। जैसे एक ऊपर को जाता है ना केकड़ा, तो उसको नीचे से और चले जाते हैं ऊपर से खींचने वाले। तो हम तो साइलेंटली बैठे हैं, मेरे को पता और आ जाएंगे, है ना। और हमारे टच में है सारे। अब सुक्खू जी जहाँ भी मंदिर में जाके उनको कस्में दिला रहे हैं, फिर देख रहे हैं कौन होगा इसमें तो अब उनको क्या बताएं कि कौन होगा। अब सारे टच में है कि जाते, उनको पता लग गया, पॉलिटिकल लोग हैं हमारे जैसे, उनको पता लग गया सरकार चले जानी। तब आस्ते आस्ते अपने स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी देखना ना, हमारे को तो एक ही चाहिए और चाहिए नहीं कोई भी। बात खत्म है। मैं निवेदन करूंगा, आज जो एनएसयूआई ने जिस प्रकार का आप कृतिज्ञ किया है, उसके ऊपर बलबीर वर्मा जी अपना वक्तव्य रखें। आज आशियाना माल रीच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, हमारे आदरणीय पूजनीय हर्ष महाजन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 बजे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रेस के सामने रिज पर जिस तरह से एनएसयूआई और कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की
और दीवार को क्रॉस करके फांद कर हमारी प्रेस जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उस स्थान पर आए, गाली गलौज किया, बदतमीजी की और आशियाना के दरवाजे को इस तरह से तोड़ रहे थे कि ये कोई आजादी से पहले का जमाना होगा, जैसे मुगल करते थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता तो मानसिकता खो गए हैं, पर अब वर्कर तक नीचे इनकी मानसिकता खो बैठे हैं। आपके सामने किस तरह से हुआ, हिमाचल एक देवभूमि है, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा इस तरह से इस कार्य को, ऐसे कार्य को करने के लिए कभी भी इजाजत नहीं देती। आज तक हमने कब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से खलल मचाई होगी? और जिस तरह से इन्होंने किया, ऐसा नहीं हम भी रिएक्ट कर सकते थे, पर हम यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, यहां के इस देवभूमि को बदनाम नहीं करना चाहते। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से यही विनती है कि आप इसमें सख्त कार्रवाई करें। किसने ये दीवार क्रॉस करके हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कौन लोग दरवाजा तोड़ रहे थे, इसकी वीडियो निकालकर उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर इस पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो हम इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भी करेंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी स्थान पर जाना ये कांग्रेस से पूछ के नहीं कर सकते हम, कांग्रेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम भी यही तरीका अपना सकते हैं, हम भी इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दखल अंदाजी कर सकते हैं। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी तो हम इस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। थैंक यू। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। ये जो 10 जने यहाँ करते हैं ना, इन्होंने मेरे अंडर ही काम किया हुआ है। मैं इनको जानता हूँ कितनी स्ट्रेंथ है इनकी, है ना। एनएचआई यूथ कांग्रेस 0 हो गई हुई है हिमाचल में। मेरे टाइम पे हो गई थी, उससे पहले भी हो गई थी। बाकी रानी साहब ने काम पूरा कर दिया, है ना। अब रानी साहब परसों चौथ वो दे रहे थे बयान, फिर बाद में मुकर गए कि हमारे पास ना वर्कर है, ना कोई पार्टी कार्यकर्ता है, और जो है तो हम इलेक्शन के लिए तो अभी तैयार नहीं है। हमारी तो 4 सीटें डिक्लेयर होगी, इनको तो एक भी नहीं हुई। अगर इनको हैंडल करना हो, नहीं, इन्होंने रवि जी को देख लिया आते हुए वहां से, उसके चक्कर में 5-7 जने इकट्ठे हो गए। बाकी मेरे को पता ही नहीं मैं कितनी जान है। बाकी तो हमारा कोई 1-2 आदमी भी बड़े हो जाए तो इनका तो सामने नजर नहीं आएंगे। पर इन्होंने धोखे से रवि जी को उस टाइम देख लिया आते हुए, तो हम कुछ कर लेते हैं। नहीं तो इनकी बुकत क्या सरकार में और पार्टी में, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ना ही है कोई, ना ही कभी रहेगी। और इससे -10 है, कल को 5 ही रह जाने, फिर 0 हो जाने, बाकी कुछ नहीं है। थैंक आप यू। सभी का धन्यवाद। आप इस प्रेस वार्ता में आए, चाहे